जय सिया राम सभी को। हम लोग रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 14 के आगे बढ़ चुके हैं। दोहा संख्या 14। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ, जिम पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। बहुत ही गहरी बात कहने वाला ये दोहा है। किष्किंधा कांड में छोटा सा कांड है, पर जितनी नीति की बातें यहाँ पर करी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर रिश्तों की एक अलग, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वो रिश्ते देखे राम कथा के द्वारा जो हमें जन्म के द्वारा मिलते हैं। फिर वो रिश्ते देखे जो धर्म के द्वारा जोड़े जाते हैं, माता पिता भाई, और उसके बाद पति पत्नी। और यहाँ पर फिर अरण्य कांड में भी रिश्ते रहे जिसमें संत और इनकी साधु संत सन्यासियों ज्ञानियों योगियों साधकों इनका संगत करना, ये भी एक रिश्ता बनाना ही है। और किष्किंधा कांड में जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो हम अपनी चॉइस से बनाते हैं, मित्रता का संबंध, उस संबंध के बारे में जो मुख्य रूप से बातचीत है वो मित्रता के संबंध की बातचीत है। और यहाँ पर जब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर चुके हैं कि वर्षा ऋतु बीत जाए, तब हम लोग अपने कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने मित्र सुग्रीव को राजकाज संभालने के लिए तब तक आदेश देते हैं। और यह भी कहते हैं कि मेरे कार्य को भुला मत देना। अब वर्षा ऋतु जो है वो इसका बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में किया है। रामायण में जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो हम लोग ने आरंभ किया था तब वसंत ऋतु का, जिसमें भगवान राम जन्म लेते हैं। तो राजकुल में राज परिवार में राजकुमार की तरह है जन्मे हैं। तो बसंत ऋतु जो ऋतुराज कही जाती है उसको चुनते हैं, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु पार। तो इसलिए वो अपने इच्छा से तो, पर जब हम अपनी इच्छा से भी, यानी परमेश्वर, हम तो अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकता अपनी इच्छा से सिवाय भगवान के। तो भी वो इस जो पृथ्वी पृथ्वी भूलोक में आ रहे हैं, तो यहाँ के जो नियम कायदे हैं, यहाँ का जो अनुशासन है प्रकृति के अनुसार ऋतु, तो उसका किस प्रकार पालन करते हैं पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि राज परिवार में आते हैं भगवान तो ऋतुराज को चुनते हैं। और जब गौओं और उनके परिवार में आते हैं तो भादो चुनते हैं। बहुत हरियाली होती चरने के लिए, बहुत घास वास होती है। तो जिस तरह के परिवेश में हम जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो उस परिवेश उस परिवार का जो अनुकूल अनुकूल परिस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण रखती। छोटी सी बात थी। और क्योंकि वर्षा ऋतु का, हाँ, फिर उसके बाद वसंत ऋतु का वर्णन है। और यहाँ पर शरद वर्षा ऋतु का वर्णन है हुआ इतना सुंदर। और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर और बहुत आध्यात्मिक वर्णन है। जो कुछ जितना भी समझ आएगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बाल कांड की एक बात हम लोग याद करें, जब गोस्वामी जी ने कथा आरंभ करी थी तो वहां पे आरंभ में ही वो कह देते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। मैं तो वो कह रहा हूं जो मेरी अपनी बुद्धि और मति है। और वहां पर हम देखते हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये भगवान शंकर के मन रूपी सरोवर में, मान सरोवर में बसी हुई कथा है, भगवान का चरित्र है, जो वहां से एक धार हम कथा के रूप में सरयू नदी की भांति लेके चल रहे हैं। अब जो शंकर भगवान कह रहे हैं वो गंगा है, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं वो सरयू है। तो शंकर को प्रिय है गंगा, ये सब लोग जानते हैं। इतनी प्रिय है कि उसे सिर पे सवार कर रखा है। वो कौन है? पार्वती से भी अधिक प्रिय है। पार्वती का राज उनके हृदय के समीप है, वामांग पे, यानी बाई तरफ हृदय होता है। तो पार्वती का अगर साम्राज्य उनके हृदय क्षेत्र में है, पर राम की कथा, राम का चरित्र, राम के गुणगान, इसको उन्होंने गंगा के रूप में शीश पे धारण कर रखा है।
और वहां से वो गंगा कथा के रूप में बहती है। और कहा, ये सब गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा हुआ है। गोस्वामी जी जो रामचरितमानस कह रहे हैं, मानस से एक धारा लेकर उन्होंने जो ये आगे बढ़ाया, ये सरयू नदी की तरह उनको लगती है, क्योंकि गोस्वामी जी को सरयू नदी बहुत प्रिय है, क्योंकि उस सरयू के किनारे भगवान प्रकट होते हैं। तो अपना अपना सबका भगवान से प्रेम करने का एंगल है, जिसे हम कहें। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन हम तो सर्वव्यापी नहीं है। तो हम अपनी क्षमता भरी वही एंगल तो देख पाएंगे। हाथी की कथा से बहुत बार बार लोग समझाते हैं। तो हमारा हमारा एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस एंगल से उस राम कथा से जुड़ रहे हैं। तभी गोस्वामी जी कह देते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी बाहर है। 100 करोड़ कह ली जाए तो भी नहीं हो पाएंगी पूरी। तो वो क्या है, वो रहस्य यहाँ किष्किंधा कांड में आकर के पता चलता है। जब भगवान, अब इन सब में कॉमन क्या है, चाहे मानसरोवर हो, चाहे गंगा हो, चाहे सरयू हो, चाहे सरस्वती हो जो गुप्त रूप में भीतर विद्यमान है उस आनंद के रूप में, जल ही तो कॉमन है सब जगह। और वाल्मीकि जी की रामायण शायद शायद समुद्र की भांति है। जो समुद्र सबसे कठिन है, जल के जितने भी पृथ्वी पर, भूलोक पर हमें जितने भी दिखते हैं स्वरूप, उसमें समुद्र सबसे कठिन है, क्योंकि एक तो अथाह है और उसमें तैरना भी बहुत कठिन है। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो हमारे खा लिए जाने का भी बहुत खतरा है। तो संस्कृत में लिखी गई जो वाल्मीकि रामायण है, वो समुद्र की भांति है, जिसको कोई कैप्टन होगा। वो धनुष भंग के समय भी उन्होंने कहा है कि ये धनुष जो है जहाज हो गया है और उस पर सारी मिथिलावासी सवार हो गए हैं, कि शायद इसका सहारा लेके वो पार उतर सके। तो ये सब आस्था, किस तरह आस्था मजबूत होगी, उस सब का वर्णन है ये सब। तो अब वो कैप्टन तो गिने चुने होते हैं, पर कैप्टन के भी जहाज कभी कभी थपेड़ों से और आइसबर्ग से और दिशा भ्रम हो करके भटक के वो भी डूब या भटक जाते हैं। लेकिन जो कैप्टन नहीं होगा, क्या उसको राम कथा के जल का सानिध्य सामिप्य नहीं मिलेगा? कि जो नदी के किनारे नहीं रहेगा, उसको नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर क्या रहस्य उद्घाटन हो रहा है कि उसी समुद्र से तो वाष्प बन के उठता है और बादल बनता है, और छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो बरस रहा है, संसार भर में कहीं ना कहीं कथा हो रही है वाणी अमृत के रूप में, वो सब राम कथा है, वो सब राम कथा है। तो कहीं बरसाती नदी, वो भी राम कथा है। कहीं पोखर तालाब, वो भी राम कथा है। तो वर्षा ऋतु के सहारे से तुलसीदास जी राम कथा को उस जल के रूप में बता रहे हैं, जो जो व्यक्ति नदी के पास भी नहीं रहता है, उसको भी जल मिल जाता है वर्षा के द्वारा। और जल का स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत वही समुद्र है। चाहे उसे रामायण की मूल कथा मान लीजिए, और चाहे उसे स्वयं ब्रह्म का प्रतीक मान लीजिए इस पृथ्वी पर, भूलोक पर। तो और वो कहाँ सूखता है, कहाँ रहता है, कहाँ मैला हो जाता है। तो वो कथा तो सब जगह बरस रही है, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला सब जगह बरस रही है, लेकिन जहां गिरती है उस हिसाब से उसका रूप हो जाता है। कहीं बरसाती नदी हो जाती है, थोड़े दिन को आदमी गया कहीं तीर्थ में गया, बड़ा मगन हो जाता है, बड़े भक्ति भाव में हो जाता है, या अपने घर में बैठा है तो तालाब की तरह उसको आनंद मिलने लगता है। लेकिन कैसे, जैसे ही संसार के माया मोह विषय कामनाएं इच्छाएं ये फिर उसको घेरती हैं, तो फिर ज्यादातर का जल सूख जाता है। नदी सूख जाएगी, तालाब सूख जाएंगे, लेकिन बना कौन रहता है? या गंगा बनी रहती है, या सरयू बनी रहती है, या समुद्र बना रहता है। उनका अस्तित्व नहीं समाप्त होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किष्किंधा कांड के इस भाग को पढ़िएगा तो और आनंद आएगा। तो हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। आगे आपको बहुत विरोधाभास लगेगा कि यहाँ पर प्रकाश और अंधकार, क्या इसमें सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है। वो धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और ईश्वर चाहेगा तो हमें उसका जो मुख्य तात्पर्य है वो हमें समझ में आता जाएगा।
दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्दम गयऊ। अब हमारे ही अंदर दोनों तरह के भाव हैं। तो इस वर्षा ऋतु में ये जो जल बरस रहा है, तो क्या क्या भाव हमारे पनप रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, और क्या क्या भाव सड़ के खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये इस पे सब पे मत लगा दीजिएगा, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। खोजने से भी धूल नहीं मिलती है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। तो इसमें जो गोस्वामी जी पहले कह गए हैं कि धूल का तो स्वभाव यह नीच की तरह कि उसको पैर मारो तो सिर पे चढ़ती है, तो वहां से अब इसको मिला करके कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे अनेक व्यक्तियों का मनोविज्ञान अलग अलग होता है, तो बात भी जितनी कही जा रही है वो कोशिश ये होती है कि सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें कहा जा सके। शशि संपन्न सोह मही कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे, निशितम घन खद्योत विराजा, जन दम्भिन कर मिला समाजा। अब जो अपने दंभ में होते हैं, चाहे वो ज्ञान का दंभ हो जाए, चाहे वो धन का दंभ हो जाए, चाहे पद का दंभ हो जाए, चाहे रूप का दंभ हो जाए, वो क्या है, वो अपने आप चूज ही अंधकार करते हैं। उनको पता है कि प्रकाश में, जुगनू के समान कहा है कि प्रकाश में तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, नजर ही नहीं आएंगे कि चमक रहे हैं कि नहीं। जिसको देखिए बहुत अपना अहंकार दिखाने की कोशिश रहती है, तो वो अपने से, अगर धन की इच्छा है तो ऐसे लोगों के बीच जाएगा जहां उनसे कम धन वाले हैं। अभी कोई हमारी कल किसी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा भाई हमने तो वहां इसलिए जाना छोड़ दिया क्योंकि वहां महिलाएं कहती हैं कि अभी तो आज हम जल्दी जा रहे हैं, हमारी ऑडी आने वाली, हम ऑडी से नीचे कार में नहीं बैठते। अब जो ये बात वहां कह रही हैं, क्या वो अंबानी की पार्टी में जाके ये बात कह पाएंगी? तो वो जो जुगनू की तरह के जीव है ना, वो अपने लिए ऐसा ही ज्ञानी होगा तो वो वहां बैठेगा जहां उसे लगेगा हमारे ज्ञान की प्रखरता यहाँ पर सिद्ध होगी। तो लोग कहेंगे भाई वाह बड़े ज्ञानी आप तो, बड़े क्या बात बताई है। तो इस तरह लोग अंधकार को ही अपनी चॉइस से उसको चुनते ताकि उनकी चमक वहां पर बनी रह सके। और जो अपनी चमक को बनाए नहीं रखना चाहेगा, वो सूर्य की तरफ प्रेरित ही होगा। अब सूर्य की तरफ, उसके बाद शरद ऋतु का चंद्रमा, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो निशितम घन खद्योत विराजा, जन दम्बिन कर मिला समाजा, क्योंकि बरसात की रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगरहि नारी। जब बहुत वर्षा होती आवाज रहती है, होती नहीं रहती आ है, रही। तो हर जगह कुछ भी लगाइए आप, सब चीज उगाती है। और इतनी बेतरतीबी से उगती है कि क्यारी में अगर आपने कुछ लगाए हैं, बेलें पौधे कुछ भी, तो वो बेतरतीब ढंग से क्यारी की सीमा को तोड़ के बाहर निकलने लगती हैं। जो पाती हैं उस पर चढ़ जाती हैं, जिधर चाहती हैं उधर फैल जाती हैं। जिस पौधे को नुकसान पहुंचाना है उसको नुकसान पहुंचा लेती हैं। तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि गोस्वामी जी तो लिख गए कि नारी को स्वतंत्रता मत दो वरना ये बिगड़ जाएगी। जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, इसको तो हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, बंधन में रखो। अब ये बात हो रही है किष्किंधा कांड में, भगवान राम के द्वारा ये कहा जा रहा है। अब इस पे यहाँ जरा सा अपना थोड़ी सी बुद्धि लगाइए कि अभी अभी ये परिस्थिति जो बनी है वो किस स्त्री के कारण, स्त्री के कारण बनी, और किस स्त्री के कारण बनी है, वो है शूर्पणखा। शूर्पणखा ऐसी स्त्री है जो बिल्कुल स्वाधीन है, स्वतंत्र है। क्योंकि वो कथा है कि भाई उसके पति का वध हो गया था रावण के हाथों, तो वो रावण के साथ बहुत दुश्मनी का, शत्रुता का, वैर भाव ठान करके रावण के पास गई थी। तो रावण ने उसके क्रोध को, उसके प्रतिशोध की भावना को दबाने के लिए उसे दंडकारण्य का राज सौंप दिया कि जाओ तुमको यहाँ का अधिष्ठात्री बनाते हैं, और खरदूषण त्रिशिरा जैसे मेरे जैसे बलशाली तुम्हारे सहायक बनते हैं, जिनके पास 14,000 सैनिकों की सेना, जाओ तुम स्वच्छंद विचरण, स्वच्छंद
विहार करो, स्वतंत्र रूप से राज करो। तो उस स्वतंत्रता का शूर्पणखा ने क्या उपयोग किया या दुरुपयोग किया, ये हम सब लोग जानते हैं। तो वही अभी जो हमने कहा कि एक चौपाई को हर चरित्र के ऊपर लगा के मत देखिए। अब हम आते हैं सीता पर। सीता भी एक स्वतंत्र विचार वाली स्त्री नारी है। क्यों? जब राम ने कहा कि तुम वन मत चलो, तो सीता ने अपनी इच्छा ही मनवाई। जब उन्होंने स्वर्ण मृग की बात कही तो राम को माननी पड़ी। उन्होंने नहीं उनकी बात का विरोध भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो बात मानी। क्यों मानी? कि अभी इसने कहा था हम वन चलेंगे, तो ये वन चल के मानी। और अब इसको स्वर्ण मृग चाहिए, तो इसको वर्ण मृग चाहिए, स्वर्ण मृग चाहिए। ये मानेगी, लेके ही बड़ी सक्षम है, हम नहीं लाके देंगे तो खुद चल पड़ेगी। सब आता है इसको, धनुष बाण सब तो चलाना आता है, साहसी है, कोई भय है नहीं। फिर लक्ष्मण जी को भी इसने देखो अपने मन की ही करवाई। तो सीता वन क्यों आई थी? सीता क्या अपने किसी अहंकार की पूर्ति के लिए आई थी, कि उनको ये था कि जिस तरह की लोक कथाओं में बातें हैं? नहीं, सीता और राम के संसार में आने का, अवतरित होने का एक ही उद्देश्य था, कि पीड़ितों, दलितों, शोषितों, दुखियों का कल्याण। और उनका कल्याण करने के लिए हम राज सिंहासन पर बैठ के कल्याण नहीं कर सकते हैं। हमें उनके नजदीक जाना होगा, उनकी जीवन शैली को देखना होगा, हमें जीना होगा। जब हम जिएंगे तभी तो हम जानेंगे कि इसमें कितना कष्ट है। वन में सीता ने जितनी भी स्त्रियों, नारियों, कन्याओं से संपर्क किया, तो उन्होंने स्त्रियों की दशा को भोगा, जाना, महसूस किया, और इस उनके दुखों कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने राम का साथ दिया। तो एक स्वतंत्रता स्त्री को परमार्थ के कार्य में इस तरह लगाती है कि वह अपने को भी खतरे में डालने को उद्यत है। और एक स्त्री की स्वतंत्रता वो इस प्रकार का उसको बनाती है कि वो अपने भोग के लिए किसी भी सीमा तक जाने को उद्यत है। तो फिर सिद्धांत तो वही आ गया ना, कि कोई भी गुण वो धारण किसने किया है, इसके अनुसार वो गुण या दोष बनता है। उस स्वतंत्रता को सीता ने धारण किया तो संसार का कल्याण हुआ, रावण का वध हुआ। उस स्वतंत्रता को शूर्पणखा ने धारण किया तो अपने ही कुल का नाश करवा दिया। तो इसलिए इस तरह की चौपाइयों से बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के तर्क कुतर्क में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं जिसको समझना हो समझने दीजिए। हमारा अपना विश्वास कहाँ है, हमें बस उसकी रक्षा करनी है। और अगर हमारा वो डिग रहा है तो हम बार बार रामायण पढ़ते रहें। हमें अपने सारी प्रश्नों का उत्तर कभी ना कभी यही मिलेगा। क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर हमें जानना है, अगर हमें केमिस्ट्री के प्रश्न का उत्तर जानना है, तो हम हिस्ट्री की बुक नहीं खोल के बैठेंगे। हमको केमिस्ट्री की ही बुक, दर्शन में सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, पूरे विश्व का दर्शन है किसी पुस्तक में या लाइब्रेरी में, पर हम तो केमिस्ट्री का प्रश्न जानना चाहते हैं, वो इक्वेशन समझना चाहते हैं, तो हम केमिस्ट्री की बुक खोलेंगे ना, उसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उन्हीं के प्रोफेसर, उन्हीं के योग्य विद्वानों के पास जाएंगे। तो आपको अगर कभी भी कोई जिज्ञासा, कोई सवाल मन में उठता है, तो पुस्तक और व्यक्ति दोनों आप चुनिए कि इसको कौन हमें इस शंका का समाधान कर सकता है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। तो ऐसी क्यारियों को जो चतुर किसान हैं, वो अपनी कृषि को बचाने के लिए उसी निराई करते हैं। खेत की निराई करी जाती, खेत की निराई में जो घास फूस जो उसको नष्ट कर देंगे, उनकी लगाई गई फसल को उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो हमारे भीतर कथा सुनते सुनते, भगवान की भक्ति ज्ञान के द्वारा हम देखें कहीं ये सब घास फूस पतवार ऐसे तो नहीं उग रहे हैं जो हमारे प्रेम और भक्ति की हो क्षति पहुंचा देंगे, तो हमें उनको निराते रहना चाहिए, तभी हम चतुर किसान हैं। जिम बुध तजहि मोह मद माना। जैसे कोई विद्वान हो
तो वो ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही विद्वान कहलाता है। तो ज्ञान को प्राप्त करते ही वह मोह मद और मान को त्याग देता है। हमें तो भारत रत्न मिल जाता, साहित्य अकेडमी मिल जाता, ये मोह है, लोभ है। और फिर मिल गया तो उसका मद हो गया, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हम तो इतने बड़े साहित्यकार हैं, या हम इतने बड़े अफसर हैं। जो अफसर बना है वो भी अपनी विद्वता से ही बना है, कोई धोखे में नहीं बनता, एक्सीडेंटल कोई कहीं नहीं पहुंचता है। जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा ही वहां पहुंचता है। देखिए तो चक्रबाक खग नाही, कल ही पाई जिम धर्म पर आई। चकवा पक्षी कहीं दिखने को नहीं मिलता है, जैसे कलयुग को देख करके धर्म भाग जाता है। तो अब ये सब अभी ज्यादा कठिन क्यों है? क्योंकि कलयुग है, धर्म हमें छोड़ छोड़ के भाग रहा है। हमको उसे धर्म नहीं आएगा हमें संभालने, हमें भागना पड़ेगा धर्म के पीछे। ऊपर बरसई तृण ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हर जन ही उपज न कामा। अब कहते हैं वही वही वर्षा अगर ऊसर में बरस रही है तो वहां कुछ नहीं जमता, यानी कुछ नहीं अंकुरित होता। जमना शब्द अवधि में अंकुरन के लिए कहा जाता है। वो जमना का मतलब जम जाना नहीं है। जैसे जब हम लोग स्प्राउट्स करते हैं तो यही बोलते हैं जाम आए हैं, जब उसमें अंकुर फूटते हैं। तो ऊसर में अगर ये वर्षा हो रही तो एक तिनका भी नहीं वहां फूटता है, नहीं पैदा होता है। पर ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि है कि वहां पे भक्ति नहीं फूट रही है, भक्ति नहीं उपज रही है। कहते हैं जिम हरिजन ही उपज न कामा, जैसे भगवान के भक्तों के हृदय में काम भावनाएं नहीं उपजती। तो काम, मद, मोह, मान, सबको वर्षा से जोड़ करके गोस्वामी जी ने समझा दिया। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। अगर राजा बड़ा शीलवान विवेकवान सदाचारी हो जाए तो प्रजा की स्वयं वृद्धि होने पर लगती है। उसी तरह से वर्षा ऋतु में अनेक जीव जंतु इस धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिधर देखिए जो जीव जंतु कभी नहीं दिखते, वो बरसात के मौसम में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पतंगे जीव जंतु, उड़ने वाले जमीन पे चलने वाले, सब बढ़ने लगते। किसी को कोई डर नहीं। अब राजा हमारा बढ़िया है, हमारी तो सब तरह से रक्षा होती रहेगी। जहां तहां रहे पथिक थकिनाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पथिक लोग जो यात्री लोग हैं, जिनका सारा व्यवसाय उद्यम यात्रा के ऊपर निर्भर करता है, वो जहां ठिकाने पाए हैं वहां बैठ बैठ के विश्राम कर रहे हैं। जैसे इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, जैसे ज्ञान अगर उत्पन्न हो जाए तो इंद्रियां शिथिल हो जाती, इंद्रियों को अपनी इच्छाएं पूरी करने की भावना शिथिल हो जाती है। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिम कपूत के उपजे कुल सब धर्म नसाए। कभी कभी इतनी जोर की हवा वर्षा ऋतु में चलती है कि जो बादल आए थे लगता था अभी बरसे, उनको हवा ले जाके तितर बितर कर देती है और वो उड़ के इधर उधर हो जाते हैं। तो इसको लिखते हैं गोस्वामी जी कि जिम कपूत के उपजे, जैसे बहुत सदाचारी वंश परंपरा है लेकिन उसमें एक कपूत पैदा हो जाए तो पूरे कुल के धर्म का नाश हो जाता है। जैसे पुलत्स्य मुनि के कुल में रावण ने जन्म लेकर के सारे धर्मों का बंटाधार कर दिया। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिन पाई कुसंग सुसंग। कभी दिन में ही बहुत घना अंधकार छा जाता है, लगता ही नहीं है कि ये दिन है, और कभी सूरज निकल आते हैं। तो बिन सही उपजई, विनष्ट होता है उपजता है, यानी कभी नष्ट होता है। संसारी आदमियों के लिए बहुत सुंदर दोहे हैं। बिन सही उपजई ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। जैसे संसारी मनुष्य के भीतर अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो बढ़िया ज्ञान की बातें करेगा, और कुसंगत में पड़ जाएगा तो ज्ञान भी उसी समय लोप हो जाता है। तो मनुष्य के भीतर ज्ञान जिस तरह संगत के द्वारा आता और जाता रहता है, ऐसे ही वर्षा ऋतु में देखो रात और दिन का कोई भेद ही नहीं है। दिन में ही कभी लगता है रात हो गई और कभी सूरज निकल आता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। वर्षा चली गई है
और सुंदर शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देखो तो जरा कितनी सुहावनी लग रही है। शरद ऋतु का बहुत सुंदर व्याख्या वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, और उसकी आध्यात्मिक व्याख्याएं तो और भी सुंदर है। हम लोग उसको बाद में करेंगे, मतलब कल कर लेंगे। अभी हम लोग इसके जो कथा भाव से, जिस तरह से सौंदर्य भाव से कहा जा रहा है, उसका ही आनंद लेते हैं। फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। अभी कह रहे थे हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। और कह रहे हैं फूले काश, काश के फूल निकल आए हैं और चारों तरफ धरती में वो ही छा गए हैं। जैसे जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, जैसे वर्षा कह रही है कि अब मैं बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए हैं। बंगालियों में कांसे का फूल खिलने से वो लोग उसको, क्योंकि ऋतु से ही, ऋतु के जिस तरह से प्रकृति में ऋतु दिखती थी उसी तरह से वो बताते थे कि अब कौन सा काल आ गया। तो वो देवी के आगमन की इसको पूर्व सूचना कहते हैं बंगाली लोग, कांसे के फूल को खिलना। फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। और जब एक बूढ़ा होगा, जाएगा, तभी तो अगली ऋतु आएगी। तो ये प्रकृति का नियम जो है, ये सब जगह यहाँ भूलोक में चलता है। बूढ़े रिटायर होकर कुर्सी नहीं खाली करेंगे तो अगली पीढ़ी कैसे वहां विराजमान होगी। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जैसे अगस्त नक्षत्र के उदय होने के साथ वर्षा ऋतु का समापन मान लिया जाता है और जल सूखने लगता है। सब जगह कीचड़ कीचड़ होता है बरसात में, कहीं जाइए कपड़े लत्ते आदमी सोच के पहनता है, जूता चप्पल सोच के पहनता है कि भाई बहुत कीचड़ होगा, कहीं पानी बरस गया तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा जूता पहनो जो वाटर प्रूफ हो। तो अब उसकी चिंता खत्म हो जाती है कि सब जल तो सोख लिया अगस्त नक्षत्र ने उदय होके, अब अगस्त कौन सा समुद्र पान कर लेते हैं, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अगस्त्य के द्वारा समुद्र को सुखा लेना, इस पर आप लोग भी विचार विमर्श करिए तो ये रहस्य भी समझ में आएगा। जिम लोभ है ही सोख है संतोषा, जैसे किसी कोई लोभ, संतोष को लोभ सोख लेता है। हम रोज सुने और कहें हाँ भाई अब जो जितना है उतने में रहेंगे, ये भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। ये तो भगवान राम ने शबरी को बताया कि जथा लाभ संतोष, कि जितना मिले उतना संतोष करो। इसमें तो ना तो पूजा करने जो, न पाठ, न मंत्र, न जप, न योग, न यहाँ जाना, न वहां जाना, न व्रत रखना, सरल मार्ग पकड़ लिया। तो फिर लोभ हमारे भीतर आता है चुपके से और संतोष को सुखा देता है, गायब कर देता। अच्छा अभी कर लेते हैं इस चीज को, फिर देखेंगे। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो थोड़े एंजॉय करने के दिन है। तो लोभ आते ही संतोष भाग खड़ा होता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। लेकिन अभी हमने पहले कहा था ना कि हर जगह का जल नहीं सूख जाता शरद ऋतु के आने से। नदी तालाब और इनमें जो निर्मल जल है, कीचड़ खत्म होने लगता है। नदियों और सरोवरों में जो निर्मल जल से परिपूर्ण है वो वैसे ही शोभायमान हो रहे हैं। संत हृदय जस गत मद मोहा, जैसे संतों के हृदय से मद और मोह चले जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते हैं। रस रस सूख सरित रस पानी सर पानी, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। और नदी तालाबों का धीरे धीरे जल सूखने लगता है, कम होने लगता है, होने ही लगता है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए फूक फूक के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, सदा सुन सुन के, समझ समझ के आगे बढ़ेंगे तो ही बचे रहेंगे। नहीं कोई ना कोई, इस पृथ्वी का सिस्टम ही वैसा है, कोई ना कोई चीज हमको अपने प्रभाव में ले ही लेगा। जल, नदियों का और सरोवरों का पानी रस रस सूख रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है। ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, जैसे ज्ञानी लोग ममता का त्याग करते हैं। ये मेरा धीरे धीरे छोड़ते हैं ना, अभी एक चीज छोड़ी, अब इसके बाद दूसरी चीज छोड़ी, धीरे धीरे वैराग्य। एकदम से छोड़ के चले जाएं बहुत बिरले होते हैं। हम घर परिवार गृहस्थ संसारी लोगों की बात हो रही है, तो ये धीरे धीरे अपने को एक एक विषय कामनाओं से, ममता, ममता यानी मेरा है क्या। अब अपने घर में हम लोग महिलाएं बैठे हैं, बहू आती है, कुछ दिन तो चलता है द्वंद, स्वाभिमान, लेकिन धीरे धीरे सास जो होती कहती भाई अब हमने रसोई में जाना छोड़ दिया, अब इनकी है ये संभाले।
तो एक चीज से आपने अपने ममता के भाव को, ये मेरी रसोई है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। इसी तरह से धीरे धीरे ममता और अहम, मैं और मेरा को छोड़ना ही वैराग्य है। और हम जरूरी नहीं हम घर छोड़ के चले जाएं। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुतत सुहाए। और शरद ऋतु आते ही विभिन्न प्रकार के पक्षी, प्रवासी पक्षी कितने आ जाते हैं हम देखने जाते हैं लोग उनको, तो तरह तरह के पक्षी आ गए हैं। ऐसा लगा कि समय पाते ही जो पुण्य कर्म किए गए थे, अब उनके सुंदर पुण्य हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। पंक नरेनु सोह असी धरनी, नीत निपुण नृप कै जस करनी। धरती पे कहीं भी न कीचड़ है न धूल है, धरती बिल्कुल सुंदर हो गई है, सजी संवरी हो गई है, जैसे नीत निपुण नृप कै जस करनी, जैसे नीत में निपुण राजा के कर्म हो। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिम धनहीना। लेकिन ये जगह जगह जल हो गया था, तो उस जल में सब जगह मछलियां भी विभिन्न प्रकार की जो मौसमी थी वो भी प्रकट हो गई थी, उसमें जल में अपना घर बना ली थी। तो जैसे जैसे जल सूखने लगा तो वो व्याकुल होने लगी। जैसे गृहस्थी में पड़ा हुआ व्यक्ति, अगर धन उसके पास कम होने लगता है तो व्याकुल होने लगता है, ऐसे गृहस्थ को अबुध कहा है, अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। बिना बादल के आकाश ऐसे शोभायमान हो रहा है, हरिजन इव परिहरि सब आशा, जैसे भगवान के भक्त सब सब, अब यही बादल तो पानी लाए थे, अभी यही बादल सब तरह तरह की बात गोस्वामी जी ने लिखी, और अब चले गए तो लिख रहे हैं जी में हरिजन इव परिहरि सब आशा, जैसे भगवान के भक्त लोग किसी और से कोई आशा ही नहीं रखते। तो गोस्वामी जी ऐसे ही भक्त हैं, जो कोई काल हो, कोई समय हो, कोई परिस्थिति हो, उनको एक भरोसा राम को, एक ही भरोसा रहता है, इसलिए उनको संसार में वही वही दिखता है, हर चीज में उन्हीं की कृपा दिखती है। पानी बरसे तो उनकी कृपा, शरद ऋतु आए तो उनकी कृपा, ग्रीष्म ऋतु आए तो उनकी कृपा, जाड़ा आए तो उनकी कृपा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोड़ी, कहूँ एक पाव भगत जिमि मोरी। कहीं कहीं शरद ऋतु की हल्की फुल्की, हम लोग कहते हैं ना कि पितरों को जरूर पानी मिलेगा, नवरात्रि में देवी जी को पानी मिलेगा, तो शरद ऋतु हल्की फुल्की वर्षा करके तब यहाँ से पूरी तरह से जाती है। वो हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी जो वर्षा है, वो को एक पाव, वो सब जगह नहीं होती, फिर वो वर्षा ऋतु की तरह नहीं है कि सब चाहे यहाँ से वहां तक। अब तो क्लाइमेट चेंज बहुत हो गया, अब की बात ना करें तो जैसे बहुत कोई कोई बिरला ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता रह पाता है। चले हरसि तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जीव हरि भगत पाई, श्रम तजहि आश्रम चार। यहाँ पर हम लोग विराम करते हैं, क्योंकि समय आगे बढ़ चुका है। इस दोहे से हम लोग कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम।